तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीपीयू कंपोनेंट्स। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर। ओके, तो हमारा जो कंसर्न है आज का इस लेक्चर का, वो हम रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रजिस्टर क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मेनली अगर हम हार्डवेयर लेवल पर देखें तो हमारा इनपुट आउटपुट यूनिट यानी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और सीपीयू होता है। तो जो हमारा डिस्कशन चल रहा है सीपीयू कंपोनेंट्स का, तो तो सीपीयू कंपोनेंट्स में कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंट्रोल यूनिट और एएलयू, और उसके साथ ही मैंने ये बताया था कि जो तीसरा पार्ट होता है सीपीयू के अंदर, वो है सीपीयू की इंटरनल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी में मैंने बताया था कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स दोनों आते हैं। ओके, तो एक तरह से सीपीयू रजिस्टर्स ये हमारा फास्टेस्ट मेमोरी होता है इनसाइड द कंप्यूटर। ओके, इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी। तो एक तरह से अब सीपीयू डेटा को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, तो सीपीयू के अंदर कुछ वर्किंग स्पेस तो होना ही चाहिए, कुछ एक टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट, कोई डिवाइस डेटा, रिजल्ट, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए होना चाहिए। तो जो ये वर्किंग स्पेस है यानी टेम्परेरी स्टोरेज है, तो वो एक रजिस्टर के फॉर्म में होता है, और रजिस्टर हमारा फास्टेस्ट हार्डवेयर यूनिट होता है, यानी फास्टेस्ट डिवाइस फॉर मेमोरी। तो और इसकी कैपेसिटी सबसे कम होती है रजिस्टर्स की। कल भी मैंने बताया था कि रजिस्टर्स हमारा क्या है कि 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट और अप टू 8 बाइट तक डेटा स्टोर करता है। तो अब रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है, तो ऑब्वियसली इसकी जो स्पीड है, तो दैट इज द स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपीयू की स्पीड से मैच होती है। जो सीपीयू की क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, उसी स्पीड से रजिस्टर भी ऑलमोस्ट वर्क करता है हमारा। तो एक तरह से ये डिजिटल सर्किट है रजिस्टर, जो सीपीयू के अंदर इंटरनल डेटा, इंफॉर्मेशन इत्यादि को स्टोर करने के लिए काम में आता है। फास्टेस्ट मेमोरी मैंने बताया ही था। तो इनको, रजिस्टर्स को एक तरह से इंटरनल वेरिएबल भी कहते हैं सीपीयू के लिए, क्योंकि ये सीपीयू के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। और अगर हम इसको दूसरे वे में देखें तो ये कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेसिंग डिवाइस है रजिस्टर, क्योंकि मेमोरी में सॉफ्टवेयर होता है। अब वो सॉफ्टवेयर जब रन होगा, इंस्ट्रक्शन रन होंगे, तो सीपीयू के अंदर आएंगे इंस्ट्रक्शन डेटा, तो वहां पे एक इंटरफेस क्रिएट होती है सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की तरफ। तो ये रजिस्टर हमारे सीपीयू के अंदर एक हार्डवेयर इंटरफेस की तरह वर्क करते हैं।
रजिस्टर हमारा कुछ भी स्टोर कर सकता है, डेटा है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। अभी हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सा रजिस्टर क्या स्टोर करता है और उसका पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ द डिफरेंट रजिस्टर्स हम देखेंगे बाद में। तो किसी रजिस्टर के अंदर डेटा स्टोर हो सकता है, इंस्ट्रक्शन है, एड्रेस है, इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग रिजल्ट है। एक्चुअली मेन मेमोरी से डेटा आता है, इंस्ट्रक्शन आता है, एड्रेस आता है, वो रजिस्टर के अंदर सीपीयू के अंदर स्टोर होता है। और वहाँ उस रजिस्टर से अब जनरली एएलयू को जो प्रोसेस होना होता है, तो एएलयू के पास डेटा और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन पहुंचता है प्रोसेसिंग के लिए। एएलयू जब प्रोसेस कर देता है तो वो वापस रजिस्टर में आता है एएलयू के आउटपुट पोर्ट से, और रजिस्टर से फिर वापस रिजल्ट मेन मेमोरी में जाता है जनरली। तो रजिस्टर हमारे जो उसकी टेक्नोलॉजी है, वो ये कह सकते हैं कि रजिस्टर्स हमारे फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने हैं, जहां हर एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। एवरी फ्लिप फ्लॉप इज स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा एन बिट अगर रजिस्टर है तो वो एन फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होगा। तो रजिस्टर के अंदर फ्लिप फ्लॉप के अलावा कॉम्बिनेशनल सर्किट में लॉजिक गेट्स होते हैं जो डेटा प्रोसेसिंग टास्क को परफॉर्म करते हैं। फ्लिप फ्लॉप बाइनरी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, केवल एक बिट को स्टोर करता है एक फ्लिप फ्लॉप। और अगर एन बिट रजिस्टर है दैट मीन्स उसके अंदर एन फ्लिप फ्लॉप। और जो लॉजिक गेट होते हैं रजिस्टर के अंदर, वो ये कंट्रोल करते हैं कि जो नया इंफॉर्मेशन आ रहा है वो रजिस्टर में कैसे ट्रांसफर होगा। रजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं कि पहली चीज तो ये कह सकते हैं कि टॉप लेवल ऑफ मेमोरी हाइट की होता है रजिस्टर। अच्छा, ये अटेंडेंस मुझे थर्ड ईयर के ग्रुप में भेज देना तुम लोग क्लास के बाद, ठीक है। तो रजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले तो ये टॉप लेवल ऑफ मेमोरी हाइट की है, और हर एक रजिस्टर की फंक्शन जो है वो प्रोसेसर की डिजाइन पर डिपेंड करता है। ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। फास्ट मेमोरी का मतलब कि एक्सेस टाइम जो है, इनको एक्सेस करने का टाइम वो मिनिमम होता है, और वो सीपीयू क्लॉक साइकिल के ऑर्डर का होता है। जो फ्रीक्वेंसी है मैंने बताया था गीगाहर्ट्ज में सीपीयू की, तो उस फ्रीक्वेंसी से अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो वो क्लॉक साइकिल हो जाएगी सीपीयू की। तो ये क्या है, एक क्लॉक साइकिल में प्रोसेस हो सकता है एक रजिस्टर। तो रजिस्टर के साथ इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है वो हम समझ सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन है, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है प्रोसेसिंग के लिए, वो सीपीयू के अंदर मेमोरी से आते हैं और फिर वो प्रोसेस होते हैं। अगर अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन है तो एएलयू प्रोसेस करेगा, और कुछ इंफॉर्मेशन जो ऑप कोड है मैंने बताया था किसी इंस्ट्रक्शन का, वो कंट्रोल यूनिट के अंदर डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है उसके अंदर पहुंचता है। तो जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन है वो एक तरह से रजिस्टर की हेल्प से परफॉर्म होता है। अब एएलयू रिक्वायर्स रजिस्टर्स, क्योंकि एएलयू में ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है। तो किसी भी एएलयू ऑपरेशन के लिए एएलयू को कुछ रजिस्टर्स की आवश्यकता होती है जहां पर डेटा इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर हो सके, ठीक है। इसी तरह मेमोरी का है कि जैसे प्रोग्राम है वो मेमोरी में स्टोर रहा होगा, लो लेवल प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है मेमोरी में। तो और सीपीयू जैसे कि हम जानते हैं केवल मेन मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है सीपीयू।
तो सीपीयू जो है ये हमारी प्राइमरी मेमोरी और रजिस्टर एक मतलब उसी कंप्यूटर के या दूसरा कोई माइक्रो प्रोसेसर कनेक्टेड है उसको ये एक्सेस कर सकता है। अब रजिस्टर का जो मेमोरी से इंटरेक्शन है, तो हम ये तो जानते हैं कि रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी है, स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है, और ये सबसे कॉस्टली भी होती है। जहां हमारी प्रोसेसिंग या परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट मिलेगा, फास्ट मिलेगा, तो ऑब्वियसली कि उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो रजिस्टर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो किसी भी सीपीयू के अंदर रजिस्टर की जो संख्या है वो लिमिटेड होती है, और सीपीयू को अगर ज्यादा रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, मतलब मेरे कहने का मतलब कि एक टाइम ये आएगा कि जब प्रोग्राम रन होते होते सीपीयू के सारे रजिस्टर्स फिल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब भर जाएंगे। तो सीपीयू को अगर ऐसी स्टेज में बाकी रजिस्टर की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या करता है कि कोड जनरेट करता है, जो कि टेम्परेली कुछ रजिस्टर्स को स्पिल करता है। स्पिल मतलब कि रजिस्टर के कंटेंट्स को मेमोरी या समवेयर एल्स स्टोर कर देता है, कैश मेमोरी वगैरह में, जिससे कि रजिस्टर खाली हो जाते हैं और सीपीयू कैन यूज दोज रजिस्टर्स। रजिस्टर के फंक्शन क्या होते हैं? ये एक तरह से समझ सकते हैं कि रजिस्टर हमारा सोर्स ऑफ ऑपरेंड्स की तरह वर्क करता है, और डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट टेम्परेरी स्टोर करता है ये रिजल्ट्स डेटा वगैरह को। जैसे एएलयू को जो डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो मेमोरी से रजिस्टर्स में आएगा, रजिस्टर से एएलयू में जाएगा, और एएलयू से वापस फिर रजिस्टर में आ जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल आ रही थी, वो
हाँ एक्चुअली क्या है ना कि हायर ऑफिशियल से कॉल आ जाता है तो अटेंड करना पड़ता है। ठीक है। तो हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जो रजिस्टर्स हैं वो इनका पर्पज मैंने बता दिया था फंक्शन रजिस्टर्स का। तो आगे चलते हैं। जो रजिस्टर्स हैं ये बता ही दिया है मैंने। ठीक है। अब इसमें जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और एड्रेस मोड लिखा है ये हमें सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करना है। तो अभी इनके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। डिजिग्नेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर्स जो है कैपिटल लेटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। जैसे कैपिटल ए है या R1 है, R2 है, कोई नाम है रजिस्टर का। और जैसे कुछ स्टैंडर्ड रजिस्टर होते हैं, स्पेशल पर्पज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ठीक है। तो MAR है, ये होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। PC प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, DR होता है डेटा रजिस्टर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, SP स्टैक पॉइंट रजिस्टर। इनके बारे में डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम एक तरह से बेसिक्स ऑफ द रजिस्टर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कई तरह से हो सकता है हमारा। एक रजिस्टर हमारा सिंगल एंटिटी की तरह वर्क कर सकता है, या अलग अलग बिट शो करके भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके डिफरेंट तरीके में यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ये हैं अलग अलग रजिस्टर्स। R1 रजिस्टर है, इसका नाम R1 है। ये ऐसे बॉक्स, हर एक रजिस्टर को हम बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह R2 रजिस्टर है, जिसमें ये अलग अलग तरीके हैं अलग अलग रजिस्टर को शो करने के। इसमें रजिस्टर का नाम R1 है, इसमें रजिस्टर का नाम R2 है। तो ये 0 से 15 बिट, 0 से 15 बिट, मतलब कि ये 16 बिट रजिस्टर है, 2 बाइट रजिस्टर है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या इस तरह भी कि उस बॉक्स के अंदर 0 1 2 3 4 5 7 तक जितनी बिट्स ये 7 8 बिट्स अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट तरीका ये है कि कोई 2 बिट रजिस्टर है, 2 बाइट, सॉरी 2 बाइट 2 बाइट रजिस्टर है। तो फर्स्ट बाइट में 0 से 7 तक कुछ और स्टोर हो रहा है, सेकेंड बाइट में कुछ और स्टोर हो रहा है। सब फील्ड्स की तरह हम शो कर सकते हैं। तो कुछ जो ओल्डर सीपीयूज हैं या हमें जो डिस्कस करना है 8085 पुराने सीपीयूज में, तो उसमें कुछ रजिस्टर इस तरह भी होते हैं। जैसे 0 to 11 बाइट, 0 to 11 बिट्स तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एड्रेस रजिस्टर है, वो 0 to 11 12 बिट्स का होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, वो 2 बाइट का होता है। टेम्परेरी रजिस्टर है, आउटपुट रजिस्टर है, इनपुट रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर है। AC इज ए स्टैंडर्ड रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर, AC को। आगे चलते हैं। अब एक ऑपरेशन होता है लोडिंग एंड स्टोरिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो अगर किसी रजिस्टर में नया ट्रांसफर, कोई सॉरी कोई इंफॉर्मेशन उस पर पुट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं रजिस्टर के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं लोडिंग ऑफ द रजिस्टर। स्टोरिंग ऑफ रजिस्टर मींस कि जो लोडिंग का प्रोसेस है उसका रिवर्स प्रोसेस, मतलब कि रजिस्टर से कंटेंट्स को वापस मेमोरी में, रजिस्टर्स के कंटेंट्स को खाली करना, वो स्टोरिंग ऑफ रजिस्टर है।
तो अगर सारी बिट एक साथ लोड होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि लोडिंग पैरेलल में हो रही है हमारी। अब कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस करती हैं। तो ऐसी कमांड जो हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस करती है ये रजिस्टर्स के थ्रू पॉसिबल होता है। जैसे सीपीयू है तो मेमोरी को मेन मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करता है। लेट मी चेक। थोड़ा वेट करो।